चेन्नई 10 दिसंबर 2025। तमिलनाडु की राजनीति में एक नया विवादास्पद मोड़ आ गया है। इंडिया गठबंधन इंडिया ब्लॉक के 120 से अधिक सांसदों ने मद्रास हाईकोर्ट के जज जस्टिस जीआर स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग का नोटिस लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंप दिया है। ये नोटिस संविधान के अनुच्छेद 124 और 217 के तहत दायर किया गया है, जिसमें जस्टिस स्वामीनाथन पर न्यायिक कदाचार, पक्षपात और धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ फैसले देने का आरोप लगाया गया है। विपक्ष का कहना है कि उनके फैसले सामाजिक सद्भाव को भंग करते हैं, जबकि सत्तारूढ़ बीजेपी इसे अभूतपूर्व और हिंदू विरोधी करार दे रही है। इस घटना ने न्यायपालिका, धर्म और राजनीति के बीच तनाव को नई ऊंचाई दे दी है। आइए जानते हैं जस्टिस स्वामीनाथन कौन है और यह विवाद क्यों भड़का। जस्टिस जीआर स्वामीनाथन का सफर, पहली पीढ़ी के वकील से जज तक। जस्टिस जीआर स्वामीनाथन का जन्म 1968 में तमिलनाडु के थिरुवरूर जिले में एक साधारण परिवार में हुआ था। वे एक पहली पीढ़ी के वकील हैं जिन्होंने कड़ी मेहनत से कानूनी क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई। 1991 में बैरिस्टर बनने के बाद उन्होंने मदुरै हाईकोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की। उनकी विशेषज्ञता आपराधिक कानून, संवैधानिक मामलों और सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों में रही। 2013 में उन्हें मद्रास हाईकोर्ट का अतिरिक्त जज नियुक्त किया गया और 2014 में स्थायी जज बनाया गया। वर्तमान में वे मदुरै बेंच में कार्यरत हैं। स्वामीनाथन ने कई ऐतिहासिक फैसले दिए हैं जो सामाजिक न्याय की मिसाल बने। 2019 में उन्होंने एक ट्रांसजेंडर महिला को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत दुल्हन का दर्जा दिया, जो लैंगिक पहचान को कानूनी मान्यता देने का महत्वपूर्ण कदम था। इसी तरह 2021 में उन्होंने तमिलनाडु सरकार के जल जिहाद अभियान पर सवाल उठाते हुए पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी। उनके फैसलों में हिंदू दर्शन, तमिल परंपराओं और संवैधानिक मूल्यों का मिश्रण दिखता है। वे अक्सर अपने फैसलों में निरंतरता, कंटिन्यूटी और धार्मिक पहचान की बात करते हैं, जो आलोचकों को धार्मिक झुकाव लगता है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में उनके कुछ फैसलों पर विवाद भी हुआ। विपक्ष का आरोप है कि वे विशिष्ट राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित होकर फैसले देते हैं, जो संविधान की धर्मनिरपेक्षता आर्टिकल्स 14 और 21 का उल्लंघन करता है। अगस्त 2025 में ही 50 सांसदों ने राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर शिकायत की थी, जो अब महाभियोग नोटिस का आधार बने हैं। थिरुपरकुंद्रम विवाद, दीपक जलाने का आदेश जो भूचाल लाया। यह महाभियोग नोटिस का मुख्य ट्रिगर तमिलनाडु के मदुरै जिले में थिरुपरकुंद्रम पहाड़ी पर कार्तिगाई दीपम का विवाद है। ये पहाड़ी अरुलमिगु सुब्रमण्य स्वामी मंदिर और सिकंदर बादशाह दरगाह दोनों के लिए पवित्र है। सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार दीपक उच्चिपिल्लैयार मंदिर के पास दीपा मंडपम पर जलाया जाता है। लेकिन 2025 में हिंदू तमिलकची के संस्थापक राम रविकुमार ने याचिका दायर कर दीपतूम, एक पत्थर का खंभा पर दीपक जलाने की मांग की, जो दरगाह के पास स्थित है। उनका दावा था कि यह मंदिर की मूल परंपरा है और दरगाह ट्रस्ट ने अतिक्रमण कर इसे रोका हुआ है। 1 दिसंबर 2025 को जस्टिस स्वामीनाथन ने याचिका स्वीकार करते हुए आदेश दिया कि राम रविकुमार और 10 अन्य श्रद्धालु 4 दिसंबर तक शाम 6 बजे तक दीपक जलाएं। उन्होंने मंदिर प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF से सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा, क्योंकि राज्य पुलिस पर भरोसा न होने का उल्लेख किया। जज ने स्पष्ट कहा, यह प्रतीकात्मक लेकिन आवश्यक कदम है, जो अदालत की गरिमा बचाएगा। दीपक जलाने से मुस्लिम समुदाय के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे। उन्होंने 1923 के एक पुराने फैसले का हवाला दिया, जिसमें मंदिर के अधिकारों को मजबूत किया गया था। इस आदेश से हिंदू संगठनों में उत्साह फैला, लेकिन DMK सरकार ने इसे लागू करने से इनकार कर दिया। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की, जहां कांग्रेस के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने रोक लगवाई। 3 दिसंबर को हिंदू समूहों ने दीपक जलाने की कोशिश की, जिससे पुलिस के साथ झड़प हुई। जस्टिस स्वामीनाथन ने फिर अवमानना की कार्यवाही शुरू की, जो 9 दिसंबर को सुनवाई के लिए निर्धारित थी। इसी बीच विपक्ष ने महाभियोग का रुख कर लिया। महाभियोग नोटिस, 3 मुख्य आरोप, 107-120 हस्ताक्षर। 9 दिसंबर को DMK सांसद कनिमोझी, TR बालू, कांग्रेस की प्रियंका गांधी वारा, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, NCP की सुप्रिया सुले और अन्य ने स्पीकर को नोटिस सौंपा। इसमें 107 लोकसभा और 50 राज्यसभा सांसदों के हस्ताक्षर हैं, कुल 120 से अधिक। नोटिस में 3 मुख्य आरोप हैं। निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल, जस्टिस स्वामीनाथन पर वरिष्ठ वकील M श्रीचरण रंगनाथन और विशिष्ट समुदाय हिंदू के वकीलों को पक्षपातपूर्ण लाभ देने का आरोप।
राजनीतिक विचारधारा का प्रभाव। उनके फैसले विशिष्ट राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित लगते हैं जो संविधान की धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। सामाजिक सद्भाव का उल्लंघन। थिरुपरकुंद्रम आदेश को विभाजनकारी बताते हुए कहा गया कि इससे धार्मिक तनाव बढ़ा। डीएमके सांसद तिरुचि शिवा ने कहा, ये 13 आरोप पुराने हैं। हम स्पीकर के सही फैसले का इंतजार कर रहे हैं। जजेस इंक्वायरी एक्ट के तहत स्पीकर एक 3 सदस्यीय समिति गठित करेंगे जिसकी रिपोर्ट संसद में पेश होगी। फिर दोनों सदनों में बहस और वोटिंग होगी। हाईकोर्ट जज को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत जरूरी है। भारत में अब तक कोई जज सफलतापूर्वक महाभियोग का शिकार नहीं हुआ है। बीजेपी का पलटवार। अभूतपूर्व हमला। अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति। बीजेपी ने इसे न्यायपालिका पर हमला करार दिया। पूर्व तमिलनाडु बीजेपी प्रमुख के अन्नामलाई ने एक्स पूर्व ट्विटर पर लिखा, इंडिया ब्लॉक अपनी एंटी हिंदू साख को बैच की तरह पहन रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा, लोकतंत्र के रक्षक अब संवैधानिक हत्यारे बन गए हैं। बीजेपी युवा मोर्चा बीजेवाईएम ने कहा, यह तुष्टीकरण की राजनीति है। कुछ एक्सपोस्ट में उद्धव ठाकरे की शिवसेना, यूबीटी और ओवैसी के एआईएमआईएम को भी निशाना बनाया गया, जो हस्ताक्षर करता है। विपक्ष के कुछ सहयोगी भी असहज दिखे। तृणमूल कांग्रेस ने दूरी बना ली, जबकि क्षेत्रीय दलों में उत्साह कम था। कानूनी विशेषज्ञ रामास्वामी मेयप्पन ने कहा, फैसले से असहमति महाभियोग का आधार नहीं हो सकती। ये राजनीतिक स्टंट लगता है। मदुरै में वकीलों ने जस्टिस स्वामीनाथन के समर्थन में प्रदर्शन किया। राजनीतिक निहितार्थ। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले डीएमके की रणनीति। ये कदम तमिलनाडु विधानसभा चुनावों से पहले डीएमके की माइनॉरिटी अपील माना जा रहा है। थिरुपरकुंद्रम विवाद ने धार्मिक ध्रुवीकरण को जन्म दिया, जहां हिंदू समूहों ने अधिकारों पर अतिक्रमण का आरोप लगाया। एआईएडीएमके ने डीएमके की आलोचना की, जबकि बीजेपी ने इसे हिंदू विरोधी बताकर वोट बैंक मजबूत करने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया शुरू होने पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर बहस तेज हो जाएगी। जस्टिस स्वामीनाथन का मामला न्यायिक जवाबदेही और राजनीतिक हस्तक्षेप के बीच संतुलन का सवाल उठाता है। क्या यह एक जज को सजा देने की कोशिश है या संवैधानिक कर्तव्य? समय बताएगा। फिलहाल यह विवाद तमिलनाडु की सियासत को नई दिशा दे रहा है।